Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक बढ़िया पैटर्न के साथ चलेंगे एंड पैटर्न कुछ ऐसे दिखने वाला है। Obviously, number of lines to be drawn in the pattern should be accepted from user, right? So let's go on thinking about logical development aspect of drawing this pattern and हमेशा की तरह हम लोग इसको भी मैट्रिक्स के रूप में देखने वाले हैं so that it will be very easy for us to decide कहाँ पे स्टार्स को प्रिंट करना है, कहाँ पे स्पेसेस को प्रिंट करना है एंड डिजायर्ड पैटर्न को कैसे ड्रॉ करना है, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू थिंक इन दिस टर्म इज, सबसे पहले हम लोग इसका हाफ पार्ट के बारे में सोचने वाले हैं एंड इसके हाफ पार्ट में वी कुड बी एबल टू सी दैट इफ द नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 देन शुरू में मुझे 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, नेक्स्ट लाइन में 4 स्टार, नेक्स्ट में 3, 2 एंड 1, ऐसे ये कम कम होते जाएंगे, राइट? So in that case, we have seen like in previous some of the video, we have seen like such kind of pattern, and this is left down triangle and this is right down triangle. But अभी इनको साथ में draw करना है so that we could get this particular pattern. So let's go on thinking across कि what will be the issues and what are the looping structure that we are going to use. Definitely यहाँ पे भी नेस्टेड लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, राइट? सो डेफिनेटली आउटर लूप अगेंस्ट द लाइन रखेंगे एंड उस लाइन में क्या क्या करना है इसके लिए हम लोगों को नंबर ऑफ इनर लूप्स के बारे में सोचना पड़ेगा. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन इंप्लीमेंटिंग दिस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू कंसिडर इन दिस केसेस, पहले 1, 2, 3, 4 and 5. These are the number of lines or these are the number of rows in this. And then इस हाफ पैटर्न को सोचने के लिए मेरा पहला सोचना है सिर्फ इसके लिए 1, 2, 3, 4 and 5, इतने ही कॉलम्स के बारे में मैं सोच रहा हूं, राइट? सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट राइटिंग द आउटर लूप फॉर दिस एंड इन दैट केस द आउटर लूप गोज विद, outer loop is for number of lines or rows and उसके लिए हम लोग शुरू करेंगे r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines. So r के values क्या क्या रहेंगे? r will be, r is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. That's it, right? Now let's go on thinking about inner loop structure first, right? So इस केस में सबसे पहला जो inner loop रहेगा उसके बारे में सोचते हैं एंड डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू प्रिंट व्हाट? स्टार्स, राइट? सो पहले लाइन में मुझे कितने स्टार्स को प्रिंट करना है? जितने लाइन नंबर से उतने सारे स्टार को प्रिंट करना है, राइट? सो यहां पे आई सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग हाउ मेनी स्टार्स? सो 5 स्टार्स, राइट? एंड देन जैसे जैसे लाइन नंबर्स एक एक से बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे नंबर ऑफ स्टार्स को कम करना है, राइट? सो जैसे जैसे ये आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा उस हिसाब से मेरा नंबर ऑफ स्टार का प्रिंटिंग कम कम होते जाएगा, राइट? सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अक्रॉस कि ये लूपिंग को कैसे रखेंगे, राइट? सो यहाँ पे इस कॉलम को शुरू करेंगे लेट अस से 0 से, राइट? एंड देन आई विल से दैट सी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर. तो अभी हमेशा हम लोग जनरली शुरू करते हैं यहाँ पे एक स्टार का प्रिंटिंग से. Why do we start with 0? So let's go on thinking against this, right? Number of lines कितने हैं? 5 है, right? And then minus फर्स्ट इटरेशन में r का वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो ये चलेगा व्हाट? कहां तक? 4 तक. सो 0 से लेके 4 तक 0, 1, 2, 3 and 4 आई एम एबल टू प्रिंट व्हाट? 5 स्टार्स. नेक्स्ट इटरेशन में 5 minus 2 it will be having 3. So 0 से लेके 3 तक 0, 1, 2 and 3 it will print what? 4 stars, right? Next iteration में 5 minus 3 ये बनेगा 2, 0 से लेके 2 तक. So 0, 1 and 2. Next iteration में 5 minus 4 ये बनेगा 1, right? 0 से लेके 1 तक 0 and 1 and next iteration में 5 minus 5 that is what? 0, right? So 0 less than or equal to 0 एक बार सिर्फ, right? Okay, so this is how we could be able to print this star pattern, right? So I hope कि ये कंडीशन सबको समझ में आ रहा है, right? Okay, now in this case ये इनर लूप में हम लोग सिर्फ प्रिंट करेंगे what? स्टार.
दैट्स इट, राइट? ओके, नाउ अभी बाकी बचे हुए जगह पे हम लोगों को स्पेसेस को फिल करना है, राइट? सो इन दैट केस व्हाट विल बी द थिंकिंग अगेंस्ट प्रिंटिंग द स्पेसेस? सो आई नीड वन मोर इनर लूप, and this inner loop will go for printing what? Spaces, right? And यहाँ पे पहले पहले लाइन में मुझे जीरो स्पेस चाहिए, राइट? ओके, जीरो स्पेस। सो हियर आई एम गोइंग फॉर राइटिंग इट, जीरो स्पेस चाहिए। दूसरे लाइन में मुझे वन स्पेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में मुझे दो स्पेसेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में मुझे तीन स्पेसेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में 1 2 3 4 4 स्पेसेस चाहिए, राइट? अभी इनके बारे में सोचते हैं। जब नंबर ऑफ लाइन 1 है तो मुझे जीरो स्पेस चाहिए, जब नंबर ऑफ लाइन 2 है तो मुझे वन स्पेस चाहिए, नंबर ऑफ लाइन 3 है तो मुझे 2 स्पेस चाहिए, नंबर ऑफ लाइन 4 है तो मुझे 3 स्पेसेस चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस रिलेशनशिप, राइट? जब नंबर ऑफ लाइन 4 है तो मुझे 3 स्पेसेस चाहिए, नहीं क्या? सो इन दैट केस व्हाट इज इट? नंबर ऑफ लाइंस 4, 1 2 3 4। सो मुझे चाहिए 1 2 एंड 3। सो ऑलवेज इट इज लेस देन व्हाट? नंबर ऑफ लाइंस। तो उस हिसाब से अगर लूपिंग करना है तो कैसे करेंगे? S starts with 1 and S must be less than number of line. So इस केस में शुरू के इटरेशन में R का वैल्यू इज व्हाट? 1. So in that case 1 less than 1, 1 से शुरू होगा, 1 is not less than 1, so इस लूप में नहीं जाएगा एंड स्पेस का प्रिंटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट इटरेशन में R का वैल्यू इज 2, राइट? सो लेस देन 2 के साथ मुझे करना है। सो कैसे चलेगा? 1 से चलेगा एंड दैट्स इट। तो one number of space it will print, right? Okay, less than 3. So less than 3 मतलब 1 as well as 2, 1 and 2, 2 spaces, right? Next time less than 4. So 1 2 and 3, 1 2 and 3, 3 spaces, and less than 5, 1 2 3 and 4, 4 spaces it goes on printing, right? Okay, so I hope you understood this particular looping structure also, and यहाँ पे हम लोगों को specifically print करना है what? Space. That's it, right? Okay. तो ये डिस्कशन हुआ अपना हाफ पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। एंड अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे तो रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट विल बी द मिरर इमेज फॉर दिस, राइट? ओके, सो इस केस में अगेन हम लोग सोचते हैं कि अभी इस रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट के बारे में क्या सोचना है, राइट? ओके, एंड इन दैट केस वी कैन गो विद 1 2 3 4 एंड 5। अगेन 5 कॉलम्स के बारे में सोचते हैं। सो पहले रो में, राइट, ये पार्ट में पहले रो में मुझे कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं? राइट, ऑल 5 स्टार्स, राइट? ओके, नेक्स्ट रो में मुझे एक स्पेस एंड 4 स्टार प्रिंट करने हैं। नेक्स्ट इसमें मुझे 2 स्पेसेस एंड 3 स्टार प्रिंट करने हैं, राइट? ओके, सो पहले सोचते हैं, पहले हम लोगों को 0 स्पेस, 1 स्पेस, 2 स्पेस। सो पहले स्पेसेस, फिर उसके बाद स्टार्स, तब जाके ये बढ़िया पैटर्न बनेगा, राइट? सो पहले स्पेसेस एंड फिर उसके बाद स्टार्स, and number of spaces to be drawn and number of stars to be drawn is exactly same as that of this. So इस केस में हम लोगों को थर्ड इनर लूप चाहिए। So that is inner loop for what? Space. And इस केस में भी अपना कंडीशन सेम रहने वाला है। S is equal to 1, S must be less than what? Number of rows, and in that case go on printing what? Space, right? And last case में we are in need of what? Printing the star, and यही लूप उधर चाहिए हम लोगों को, right? So फोर्थ इनर लूप रहेगा, एंड इस इनर लूप के साथ हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? स्टार्स, राइट? ओके, C is equal to 0, C must be less than or equal to number of lines minus R, and यहाँ पे प्रिंट करेंगे what? स्टार्स। सेम लूप, right? Okay. And already we have done the hand run onto this to draw this pattern. Same hand run यहाँ पे होके ये rest of the patterns भी draw होगा, right? So एक लाइन के लिए if R is equal to 1, देखते हैं कैसे वर्क होगा, right? R is equal to 1, C 0 से लेके 5 minus 1 तक, so 0 से लेके 5 minus 1 तक मतलब 4 तक, right? So 0 1 2 3 4, right? Okay, उसके बाद हाँ यहाँ पे नो स्पेस, उसके बाद यहाँ पे नो स्पेस, एंड फिर 0 से लेके 4 तक 0 1 2 3 and 4, and this goes on printing what? This particular thing. And इन चारों लूप्स के बाद we need definitely a new line, तब जाके R का वैल्यू बनेगा what? 2, एंड वैल्यू 2 होने के बाद यहाँ पे 0 से लेके 5 minus 2 that is what? 3 तक, so
0 1 2 एंड 3, फिर 1 से लेके लेस देन 2 तक, राइट? सो 1 स्पेस, फिर अगेन 1 स्पेस एंड फिर 1 2 3 एंड 4 स्टार्स, एंड इसके बाद ये रो बन के नेक्स्ट लाइन में चलना है न्यू लाइन के साथ, राइट? सो आई होप कि यहाँ पे भी 4 इनर लूप के साथ चलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर आउटर लूप. आउटर लूप इज गोइंग टू डू द फंक्शनैलिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, एंड इनर लूप्स में उस लाइन में स्टार प्रिंट करने हैं, स्पेस, उसके बाद स्पेस एंड उसके बाद स्टार, राइट? सो लेट्स गो इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मेक इट मोर क्रिस्टल क्लियर कि ये प्रोग्रामिंग से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स मूव इनटू द कोडिंग पार्ट नाउ. So I'm back into the PyCharm and यहाँ पे pattern printing workspace में as usual we'll go on creating a Python file जिसको नाम देते हैं let us say pattern 10, right? Okay, so this is ready for us and the first step is let's go on accepting number of lines from the user. So user को prompt करते हैं how many lines he want, right? Okay. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस को एक्सेप्ट करेंगे एंड विल कीप इट इन वन वेरिएबल लाइंस करके इंटीजर फॉर्म में चाहिए. सो इनपुट को टाइपकास्ट करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट? दैट्स इट. So सबसे पहला aspect is how many number of lines you want, and we know that matrix format के हिसाब से those will be number of lines, right? Or those will be number of rows in the matrices. So in this case what we are going to do is पहला outer for loop रखते हैं and that will be r in range, and यहाँ पे 1 से लेके मुझे चाहिए lines जितने हैं उतना, राइट? ओके, सो फॉर लूप के पैटर्न के हिसाब से we are going to make it as what? +1, because in this case it is running from 1 से लेके line -1 तक, तो हमको चाहिए lines तक, so +1, right? So that is as usual factor that we experience in the previous codes also, right? अभी इसके अंदर क्या क्या करना है? अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल डिस्कशन 4 इनर लूप्स रखने पड़ेंगे. पहला स्टार का प्रिंटिंग का, नेक्स्ट विल बी स्पेस, नेक्स्ट विल बी अगेन स्पेस, नेक्स्ट विल बी स्टार, एंड फिर उसके बाद न्यू लाइन को इंट्रोड्यूस करना है. सो व्हाट आई नीड इज हियर, आई नीड अ स्टार प्रिंटिंग फर्स्ट, followed by that we are in need of space printing, followed by that again I am in need of what? Star printing, and followed by that, sorry, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए what? Space printing, space printing, and last में star, and उसके बाद definitely I need to go with new line, right? So now let's go on thinking about the star printing first, right? कैसे प्रिंट करना है स्टार को? थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें इफ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 तो पहले रो में 5 स्टार प्रिंट होंगे. जैसे ही रो नंबर 2 बनेगा तो उसमें 4 स्टार, 3 में 3 स्टार, राइट? 4 में 2 ही स्टार एंड 5 में 1 ही स्टार. सो नंबर ऑफ रोज जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ स्टार्स कम कम होते जाएंगे, राइट? सो डिपेंडेंसी लूप है, तो देखते हैं इसको कैसे मेंटेन करना है. सो वी गो विथ फॉर सी इन रेंज, राइट? इसको शुरू करना कहां से है? 0 से, एंड इसको पहुंचाना कहां तक है, राइट? सो उसको पहुंचाना है लाइंस -r तक. ये -r फैक्टर कहां से आ गया? बिकॉज जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टार एक एक से कम होते जाएंगे, राइट? सो वी आर इन नीड ऑफ लाइंस -r, and to work it in a very proper way I need +1 वाला factor that is needed because of the range function and the for loop of Python, right? Okay, so इस केस में we'll go on printing what? यहाँ पे stars, and endl के इफेक्ट को हटाने के लिए I'll go with end is equal to space, right? ओके, ये स्पेस आप हटा भी दे सकते हो, राइट? जस्ट यू कीप इट इन व्हाट? डबल कोट्स आल्सो, राइट? ओके, लेट्स गो विथ नेक्स्ट वन. अब इसके बाद हम लोगों को फोकस करना है प्रिंटिंग ऑफ स्पेसेस के लिए, राइट? सो जब रो नंबर 1 है तो 0 स्पेस, रो नंबर 2 है तो 1 स्पेस, रो नंबर 3 है तो 2 स्पेस, 4 है तो 3 स्पेस. क्या समझ में आ रहा है, राइट? जैसे जैसे रो नंबर बढ़ रहा है मतलब वो रो नंबर जितना है एक स्पेस कम चाहिए, राइट? सो इट विल ऑलवेज बी रीचिंग टू लेस देन r. तो ये बहुत इजी होगा. फॉर s in range
एंड कहां से शुरू करना है 1 से, एंड मुझे उसको पहुंचाना है r-1 तक. सो सिंपल फॉर्मेट, कॉमा करके सिर्फ r लिखते हैं. डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रीच टू व्हाट, लेस देन r. एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे व्हाट इज इट, स्पेस, राइट. ओके, एंड एंड यहाँ पे चलेंगे व्हाट, स्पेस के साथ. सो लेट्स गो ऑन पुटिंग द न्यू लाइन हियर. Just simply introduce a print and check करते हैं half of the part is getting printed or not, right? So let's run the code and check it out. If I go with number of lines is equal to 5, am I be able to get the pattern? Yes, 5, 4, 3, 2 as well as 1. बढ़िया. तो ये पैटर्न अगर प्रिंट हुआ अपने से, तो इसका काउंटर पार्ट मिरर इमेज, एंड देन वी कुड बी एबल टू ड्रॉ द एंटायर डिजायर्ड पैटर्न, राइट. सो कैसे करना है, अभी जैसे स्टार पहले प्रिंट किया फिर स्पेस, तो इसको ही मिरर इमेज करने के लिए पहले स्पेस फिर स्टार, एंड वी हैव द लूप्स विथ अस. सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन. सो इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले स्पेस को कॉपी करते हैं, इसके अंदर रखते हैं, राइट. ओके, एंड देन आई गो विथ स्टार को कॉपी करके, स्टार वाले फॉर लूप को यहां से कॉपी करेंगे, एंड आई जस्ट कीप इट ओवर हियर. दैट्स इट. एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि डिजायर पैटर्न अपने लिए प्रिंट हो रहा है या नहीं, राइट. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आई वांट 7 नंबर ऑफ लाइंस, एंड प्लीज ऑब्जर्व दैट यस, परफेक्ट पैटर्न इज ड्रॉन, राइट. नाउ अगर मुझे कॉम्बिनेशन करना है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका मिरर इमेज देखा था. सो उन दो पैटर्न्स को अगर कंबाइन करें तो एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनेगा. लेट मी शो यू व्हाट वी हैव ड्रॉन इन द प्रीवियस पैटर्न प्रिंटिंग कोड. एंड उस केस में यहां पे पैटर्न नंबर 9 जो है वो देखते हैं पहले, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 7. प्लीज सी दिस वन, राइट. एंड अभी जो ड्रॉ किया वो उसका मिरर इमेज ड्रॉ किया. अगर दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो एक बहुत बढ़िया पैटर्न आपके सामने आएगा. प्लीज ऑब्जर्व. एंड इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये पैटर्न 9 का जो कंप्लीट कोड है उसको कॉपी कर रहा हूं, एंड पैटर्न नंबर 10 जो अभी ड्रॉ किया उसके नीचे जस्ट उसको पेस्ट कर रहा हूं. सो आई विल गेट अ कंबाइन इफेक्ट ऑफ बोथ द पैटर्न्स, राइट. सो यहाँ पे एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग कि बनने वाला पैटर्न दिखता कैसे है. बहुत बढ़िया पैटर्न दिखने वाला है. सो ध्यान से देखना है. आई विल गो विद नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू व्हाट, 6, एंड प्लीज ऑब्जर्व द कंप्लीट बॉक्स, राइट. एंड इसमें आपको मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं. सो इन दैट केस इफ द मॉडिफिकेशन कैन बी draw this much part. So obviously I am very sure that अगर आपने ये पैटर्न प्रिंटिंग के कोड बहुत अच्छे से किए हैं तो यू कैन ड्रॉ दिस पैटर्न वेरी नाइसली. एंड अगर ये हाफ पार्ट आया मॉडिफिकेशन ने तो इसका मिरर इमेज, एंड इसको भी ड्रॉ करते समय आपको सिर्फ इस हाफ पार्ट के बारे में सोचना है, एंड उसका मिरर इमेज विल बी व्हाट, दिस हाफ पार्ट. दैट्स इट. सो जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर इन मॉडिफिकेशंस को भी. एंड इफ देयर आर सम प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग फॉर मॉडिफिकेशन, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट. एंड अगर कोड में कुछ एरर्स आ रहे हैं तो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट एंड सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप. आई विल कम अप विद एरर रिजोल्यूशन वेरी इमीडिएटली, राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस पैटर्न. अगले सेक्शन में मिलेंगे और एक बढ़िया पैटर्न्स के साथ. तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.